नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार जो योगी मन को संयमित रखकर एवं ब्रह्मचर्य का पालन करके मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है, वह मुझ में स्थिर होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति क्या होती है। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संयमी होता है वह स्वयं मुझ में जुड़ जाता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। अब वह इस श्लोक में अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परम शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं योगी रहता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। यहाँ पर वैकुंठ का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा स्थान जहाँ सुंदर महल बने हैं, सुंदर पक्षी हैं, रत्नों के भंडार हैं, वे सुंदर पेड़ पौधे हैं। जो व्यक्ति वैकुंठ की ऐसी व्याख्या करते हैं वह अभी आध्यात्मिक प्रगति के निचले स्तर पर हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य का आचरण यज्ञ का आचरण है। इस आचरण के तहत योगी मनुष्य दिव्यता को संसार में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यदि मनुष्य वैकुंठ को एक सुंदर स्थान समझकर उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है तो वह पुण्य कर्म बंधन में बंधता है एवं मोह में पड़ता है, क्योंकि उसके मन में इस सुंदर वैकुंठ धाम की प्राप्ति की इच्छा होती है। शरण लेने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि मनुष्य निहित स्वार्थ, आस्था व समाज से जुड़कर उसके लिए कर्म करने लगे, क्योंकि ऐसा कर्म मनुष्य उस इकाई से जुड़कर करता है जिससे वह प्रभावित है। शरण का अर्थ है उस दिव्यता के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करना जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है, और इस प्रक्रिया व समर्पण में मनुष्य को जो भी प्राप्त हो उसे वह प्रसाद के रूप में स्वीकार करे। यदि मनुष्य प्रत्येक कार्य परमात्मा को समर्पित करता है, अर्थात सृष्टि के यज्ञ को संपन्न करने हेतु करता है, तो दिव्यता स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे परम शांति का अनुभव होता है। यह परम शांति की स्थिति को प्राप्त करना ही वैकुंठ धाम को प्राप्त करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।